डॉक्टर सोहनदेव बंसल हत्यारा है, गिरफ्तार करो। ये निविक हॉस्पिटल मुर्दाघर है, कत्ल खाना है, इसे बंद करो। दोषी हैं, उन दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई हो और उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर के खिलाफ उसी के को डायरेक्टर निविक हॉस्पिटल के को डायरेक्टर ने भी मुकदमा दर्ज करवा रखा है। डॉक्टर एक ऑर्गन सप्लायर है, 2022 में उसने निविक हॉस्पिटल खोला। वह सिर्फ इलाज के नाम पर जो भी सरकारी योजनाओं को लूटने का काम करता है। कितना रुपए निकाल 45 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हमसे नगद लिए कैश, 45 लाख रुपए आरजीएचएस से। ह्यूमन ऑर्गन्स की सप्लाई कर रहा है डॉक्टर, और वो आरजीएचएस में जो घोटाले कर रहा है और एफआईआर हो चुकी है, और उसके बावजूद भी करोड़ों रुपए कमा करके लाखों रुपए वो प्रशासन में बांट देता है, पुलिस अधिकारियों को बांट देता है। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है। या तो अब गिरफ्तार हो जाए डॉक्टर, नहीं तो भजन लाल को यहाँ से मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि इस्तीफा दे दे नैतिकता के रूप में। सर न्याय चाहिए हमको, तो न्याय चाहिए। वो बोलते रहे सही होगा सही होगा सही होगा, सर सही नहीं हुआ मेरा भाई, सही नहीं हुआ सर। वो चले गया सर। उन्होंने बोला कि आपका भाई आपके साथ दिवाली में होगा, सर वो हो नहीं पाया, दिवाली के दिन ही खत्म हो गया। 35 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड ये इन्होंने हड़प लिए और मृत घोषित कर दिया। लोग सामने आके खड़ा है, बोल रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन ने की दिक्कत आ रही है जांच करवा, तनख्वाह किस बात की मिल रही है? जांच के लिए तनख्वाह मिल रही है, न्याय के लिए तनख्वाह मिल रही है। 5-5 महीना और 2-2 साल इंसान न्याय के लिए लड़ रहे है। यो भारत को कौन सो कानून है? प्रस्तावना देबो अनिवार्य को ना, क्योंकि मामलो फिलहाल में हाई कोर्ट का सामने बैठवाड़ा को है, और हाई कोर्ट का सामने कौन बैठा है? बे हैं काला कोटाला वकील। मामलो के है वो मैं ना बता के नहीं, पोस्टर माड़ा थोड़ा सा समझावा को प्रयास करूंगा। प्रयास करवा को मतलब ये है कि पोस्टर माड़ा बाकायदा लिख रखा है कि निविक हॉस्पिटल मानसरोवर जयपुर, डॉक्टर सोहनदेव बंसल हत्यारा है, गिरफ्तार करो। ये निविक हॉस्पिटल मुर्दाघर है, कत्ल खाना है, इसे बंद करो। अब हॉस्पिटल माड़ा और डॉक्टर माड़ा बड़ा आरोप है, और वर्तमान का मायने या कुंसी रोड है, पीछे ते देख रहे होगा वो है स्टेचू सर्किल, और एक जस्ट अड़ी की साइड में देखोगा तो राजस्थान की पूरी रूपरेखा जड़ तैयार हुआ है, और तमाम बड़ा बड़ा मंत्री और पूरा सरकार को बैठ उठ को काम रहे है, नियम कायदा बनावा को काम बा विधानसभा डे मौजूद है। और हाई कोर्ट यो रो ई हाथ माड़ा हाई कोर्ट है। अब ई रोड न जाम करके नहीं, ई रोड न बंद करके नहीं, तमाम वकील धरना पे बैठ चुके हैं। काला कोट आड़ा था चारों मेड़ दिख रहा होगा, और ये काला कोट आड़ा अब ई हॉस्पिटल ने और ये डॉक्टर ने ले के नहीं, जो तमाम जो बातें हैं वे कर रहे हैं, धरना पे बैठे हैं, उनसी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टर के लिए क्या कह रहा है, हॉस्पिटल के लिए क्या कह रहा है, एक बार यासु थोड़ी सी बातचीत करवा का प्रयास करांगा। जहाँ कि देख रहे हो कि तमाम डॉक्टर हैं वेड़े बैठे हैं। आज से 4.5 महीने पहले हमारे एक वकील साहब की माताजी का निधन निविक हॉस्पिटल में हो गया था। निविक हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उस एफआईआर में अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। 4.5 महीने हमने इंतजार किया। कई बार हमारे पदाधिकारी बाहर के अध्यक्ष, सेक्रेटरी यहाँ उससे कमिश्नर से मिले, एसपी से मिले, सब जगह थक लिए, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। इस क्रम में कल से वकील यहाँ रोड जाम करके बैठे हैं। अच्छा, तो रोड जो यह महत्वपूर्ण रोड है, हाई कोर्ट का जस्ट सामने की रोड है, ये आत्माड़ा विधानसभा है जो चल रही, और अड़ी ने स्टेचू सर्किल है, इंपॉर्टेंट रोड ने बंद करके बैठा हो। प्रशासन अभी तक आर्गन के कुछ बात कर रहे हो? शासन के अभी तक कोई जू नहीं रोंगी है। अभी तक सिर्फ पुलिस के अधिकारी यहाँ आ रहे हैं। पुलिस से तो हमारी लड़ाई है, पुलिस तो आज तक कार्रवाई कर ही नहीं रही। हम मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि आके किसी प्रशासनिक उच्च स्तर के अधिकारी को, चीफ सेक्रेटरी लेवल को यहाँ भेज के और पता करवाएं कि क्या कौन दोषी है, उन दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई हो, और उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो थारो के मानबो है प्रशासन क्यों ना कार्रवाई कर रहे हो? प्रशासन को हमने सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं जिस पे कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन प्रशासन डॉक्टर के प्रभाव में आकर या डॉक्टर के ऊपर ऐसा कोई हाथ है सरकार का, इस कारण प्रशासन उसको बचा रहा है। पिछले 5 महीने से बचा रहा है, जबकि हम कल कमिश्नर से अपन पिछले 1 महीने से मिल रहे हैं। हमारे कमिश्नर ने मान लिया है कि ये अपराध बनता है। डॉक्टर के खिलाफ उसी के को डायरेक्टर निविक हॉस्पिटल के को डायरेक्टर ने भी मुकदमा दर्ज करवा रखा है। वो भी मानता है। आरजीएचएस डिपार्टमेंट जो सरकारी योजनाओं का डिपार्टमेंट है, उसने भी डॉक्टर को अपनी सरकारी योजनाओं से डी पैनल और ब्लैक लिस्ट कर रखा है। सरकारी विभाग भी उसको अपराधी मानता है।
तब भी पुलिस द्वारा उसको कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे हमें कल से अपन यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कल सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, आज लगभग 4 बजने को हैं। पुलिस द्वारा कार्रवाई डॉक्टर प्रशासनिक स्तर से कोई अधिकारी कोई हमारे पास प्रशासनिक स्तर से कोई अधिकारी हमारे सामने नहीं आया है, ना सरकार की तरफ से हमारे पास कोई नुमाइंदा आया है। थे कि लागू मेरी माता जी माता जी तो थारी माता जी के लिए जब थे पहले थे एफआईआर वगैरह दर्ज करवा दिया, मुकदमो दर्ज करवा दिया, उसका बाद में गिरफ्तारी मात्रो समय क्यों लाग रहे है? कुछ तो थे थाने जवाब मिले होगो। गिरफ्तारी में इस जवाब को ही 5 महीने से हम पुलिस हमें आश्वासन देती रही कि आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। पिछले 1 महीने से लगातार हम कमिश्नर साहब के संपर्क में, कमिश्नर साहब भी हमें आश्वासन ही देते आ रहे हैं। 5 महीने से आश्वासन देकर ही हमने रोड जाम इस रोड पे इसलिए बैठे हैं कि आपके आश्वासनों से थक चुके हैं। अब पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, ये आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पुलिस कमिश्नर बता सकता है। किसका आदमी है जो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही? अच्छा, लापरवाही की हुई है तन के लागे कि प्रकार से डॉक्टर द्वारा और हॉस्पिटल द्वारा लापरवाही की गई है? वो डॉक्टर एक ऑर्गन सप्लायर है, मेट्रो हॉस्पिटल से उसको निकाला गया था 2021 में। 2022 में उसने नेविक हॉस्पिटल खोला। वह सिर्फ इलाज के नाम पर जो भी सरकारी योजनाओं को लूटने का काम करता है। सरकारी योजनाओं से लाभार्थी कोई भी पेशेंट उसके हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वह लूटने का धंधा चला देता है। और इसी संबंध में हमारी एफआईआर है। उसने हमारी सरकारी योजना जो आरजीएचएस से संबंधित है उसमें भी उसने जम के पैसे को लूटा है बिना हमारी सूचना के। एडमिट डिस्चार्ज इसी आधार पर आरजीएच जो सरकार का डिपार्टमेंट है उसने भी अपने हॉस्पिटल उसको अपराधी मानते हुए उसको डीपैनल कर दिया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो थारा भी मतलब पैसा निकाले हैं आरजीएचएस पूरा, हाँ, 45 लाख। कितना रुपए निकाल 45 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हमसे नगद लिए हैं कैश, 45 लाख रुपए आरजीएचएस से, मतलब टोटल 55 लाख रुपए होगा। 55 लाख रुपए। और थाने पता ही को ना कि थारा आरजीएचएस 45 लाख निकल चुके हैं। 10 लाख रुपए जो हमने कैश दिए उनकी हमें पता है, और आरजीएस से उसने हमारा कितना बिल उठाया वो हमें एफआईआर करने से पहले ही पता चला, क्योंकि उसने ओटीपी भी अपने ही स्टाफ का दे दिया था। तो हमारे नंबर पे ओटीपी भी नहीं आ पाया, कभी मैसेज भी नहीं आ पाया जो मैसेज आता है आरजीएचएस से। तो कुल मिलाकर थे यह मानो कि आरजीएचएस के अंदर भी डॉक्टर द्वारा, हॉस्पिटल द्वारा फ्रॉड करे जा रहे हो, आरोप है तारो? हाँ, ये आरोप मेरा ही नहीं है, ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का आरोप है आरजीएचएस विभाग पर। और मुख्यमंत्री के आदेश पर विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने पर ही लगभग 19 हॉस्पिटल और डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सीकर के 2-3 हॉस्पिटल हैं, उनका लाइसेंस और उन हॉस्पिटल का लाइसेंस और डॉक्टरों का लाइसेंस भी निलंबित किया गया है। अभी फिलहाल में प्रशासन को कौन सो अधिकारी है या फिर अभी तक थाने के लाग रहे है कि मामला ने अयर रोड जाम कर बैठ बासू थाने न्याय मिलबा की थाने लाग रही अपेक्षा है कि? बिल्कुल 100% उम्मीद है न्याय मिलेगा, क्योंकि प्रशासन पहले गवर्नमेंट राजस्थान सरकार चलाती थी ना अभियान, प्रशासन शहर के संग, प्रशासन गांव के संग। अब ये बीजेपी सरकार क्या चल रही, प्रशासन हत्यारे के संग, प्रशासन गद्दारों के संग, दलालों के संग। ये सारी चीजें ना प्रशासन दलाली कर करके इसलिए निडर हो गया है। जो ह्यूमन ऑर्गन्स की सप्लाई कर रहा है डॉक्टर, और वो आरजीएचएस में जो घोटाले कर रहा है और एफआईआर हो चुकी है, और उसके बावजूद भी करोड़ों रुपए कमा करके लाखों रुपए वो प्रशासन में बांट देता है, पुलिस अधिकारियों को बांट देता है। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, इसलिए हमको धरना स्थल पे यहाँ रोड पे आना पड़ रहा है। ये केवल जितेंद्र जी की माता का सवाल नहीं है, हमारी सबकी माता, जितेंद्र की माता मतलब हम सबकी माता, और ये आम आदमी का मुद्दा है, केवल एक अधिवक्ता का नहीं। हम तो अपने अधिकारों के प्रति लड़ पा रहे हैं, हम दुनिया को न्याय दिलाते हैं, अपने लिए न्याय नहीं ला पाएंगे क्या? लेकिन लीगल तरीके से नहीं मिल रहा है, तो हम जो गांधी तरीके से ले रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, और यहाँ विधानसभा नहीं दी गए। हम 1 दिन 2 दिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा, डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, हम यहाँ बैठे रहेंगे, और आने वाले समय में हो सकता है विधानसभा में भी कूच करें। इसलिए या तो गिरफ्तार हो जाए डॉक्टर, नहीं तो भजन लाल को यहाँ से मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि इस्तीफा दे दें नैतिकता के रूप में, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके अंडर में ही है। वकीला का तमाम मामला के साथ में एक और है जो बताया जा रहा है कि ई अस्पताल से जुड़ेडो है। क्या नाम था? मेरा नाम तो निशांत शर्मा, और मेरा छोटा भाई को एक्सीडेंट हुआ जो एक्सीडेंट पिछली साल 14 अक्टूबर में शाम 7:30 बजे के करीब।
मोटरसाइकिल से गिरा वो, तो उसके सर में चोट आई थी। तो उसके बाद हमको निविक हॉस्पिटल के लिए बताया कि निविक हॉस्पिटल ही है पास में न्यूरो सर्जन का सर की चोट के लिए। तो वहाँ लेकर गए, इमरजेंसी से सीधा आईसीयू में ले लिया। आईसीयू में लेने के बाद तुरंत बाद बोला कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। तो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर सोनदेव बंसल साहब, उन्होंने बोला कि सर में चोट लगी है, वो सर की क्या बोलते हैं उसको, सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ हुआ। उसके बाद बताया गया है कि सर में क्लॉट आए हैं ब्रेन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो बोले इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। इमीडिएट सर्जरी करवाई गई। तो बोले अभी कुछ कह नहीं सकते, हमने हटा दिए हैं। फिर वापस से आफ्टर सर्जरी के बाद जो दोबारा सीटी स्कैन हुई, एमआर हुई, उसके बाद वो रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि लेफ़्ट साइड के क्लॉट्स हटाने की वजह से जगह बन गई लेफ़्ट वाले ब्रेन में। तो ये बीच की जो झिल्ली होती है वो बोले खिसक के राइट वाले ब्रेन को जगह मिल गई, तो उस वजह से राइट वाले ब्रेन में भी क्लॉट्स बन गए हैं। कुल मिला के पूरा माथा में दिक्कत बता हाँ, दी। तो पहले तो बोले लेफ़्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर इमीडिएट ही लेफ़्ट के बाद तुरंत राइट की करनी पड़ेगी, फिर राइट, और बोले कोई ऑप्शन भी नहीं है, राइट की ब्रेन की सर्जरी करवानी पड़ेगी। राइट ऐसा कर दिया कि हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने लायक ही नहीं थे। उन्होंने बोला अगर इसको कहीं हॉस्पिटल में ले जाओगे ना तो ये रास्ते में ही अपना दम तोड़ देगा। हमने बोला था कि हम इसको एसएमएस ले जाएं तो कुछ हॉस्पिटल में ले जाएं, तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया, अगर आप ले जाओगे तो इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, रास्ते में खत्म हो जाएगा। अच्छा, थान कहे पर तो लगे कि भाई एक मायने ये लापरवाही करे है। कौन लापरवाही करी है ना पूरी चीज। एक टाइम बोलते हैं कि इसका ये हिस्सा जो अपने लेफ्ट हैंड साइड का है वो डैमेज हो चुका है, ठीक है, उसकी सीटी स्कैन आ गई, वो बिल्कुल सही हो गया, क्लोज उसके निकल गए। फिर अगले दिन बोलते हैं कि राइट हैंड साइड में क्लोज आ गए, और फिर उसके बाद इमीडिएटली कैसे आ जाएंगे राइट हैंड साइड में क्लोज। उसके तत्पश्चात भी 4-5 दिन बाद भी हमको कोई सीधा जवाब नहीं मिला, ना ही तो डॉक्टर साहब से, ना ही कोई अस्पताल के किसी स्टाफ से। चलो फिर ऑपरेशन हुआ बाद में, फिर क्या हुई थार भाई को? हमको बार बार यही बोला गया कि नहीं, रिकवरी के चांसेस हैं, रिकवरी इनके ऐसे केसों में रिकवरी हो भी जाती है और नहीं भी होती है। कितना दिन तक एडमिट रहे हो? कम से कम 15 से 16 दिन। नहीं, ये रहे थे अपने 22 दिन एडमिट रहे थे ये। और इनसे ये बोला गया था कि इनके पहले तो इनका आया था माइनर अटैक आया था, इनकी पल्स हो गई थी बिल्कुल डाउन और बीपी हो गया था बिल्कुल डाउन। इन्होंने बोला कि ये नॉर्मल हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसका यूरिन आना बंद हो गया। फिर इन्होंने पता ही नहीं कौन से हॉस्पिटल की कौन सी तो मैडम बुलाई थी, किडनी का मैटर देखती है, ठीक है, वो अच्छे से ट्रीटमेंट उनका कर ही नहीं पाई। नेफ्रोलॉजिस्ट सॉरी, वो देख ही नहीं पाई अच्छी तरीके से कि इनके प्रॉब्लम क्या आ रही है। उनका यूरिन पास नहीं हो पाया। मैंने हर तरीके का उनका जो उन्होंने बोला, ब्लड की मैंने व्यवस्था करी, जयपुर में कोई व्यवस्था नहीं कर सकता, मैंने वो व्यवस्था करी, प्लाज्मा की उनकी व्यवस्था करी, हर चीज़ की उनकी व्यवस्था करी, पर उसका यूनियन पास नहीं हो पाया सर। घर में 3 बार उनकी वो हुई थी, वो क्या बोलते हैं, यूनियन पास करने के लिए हमने ये मुकदमा भी दर्ज करवाया था इन्होंने उस प्रकरण में जिसमें इसके भाई इनकी डेथ हुई थी। ये इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था वर्ष 2024 में श्यामनगर थाने में। और इसमें प्रकरण में क्या था, में लेके गए निविक हॉस्पिटल में, इन्होंने 18 दिन इलाज किया और 35 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड ये इन्होंने हड़प ली और मृत घोषित कर दिया। 45 लाख तो ऑनलाइन है सर, मैं ऑनलाइन दिखा सकता हूँ। 22 दिन हम 35 लाख रुपए तो ऑनलाइन है, कैश अलग बात है सर। कैश कितना दिया हो? कैश कम से कम मैं दे चुका हूँ उनको, टोटल मिला के मैं 40 लाख रुपए प्लस दे चुका हूँ सर। 35 लाख रुपए तो मैं 11 लाख रुपए नकद दे चुका हूँ इनको, 40 लाख रुपए प्लस गए मेरे। सर न्याय चाहिए हमको, तो न्याय चाहिए। वो बोलते रहे सही होगा सही होगा सही होगा, सर सही नहीं हुआ मेरा भाई, सही नहीं हुआ सर, वो चले गया सर। वकीला के साथ में मिलकर क्या कर बचाओ? सर हम ये चाहते हैं कि हमको भी न्याय मिले सर, हमको भी तो न्याय मिले। मेरा भाई गया है, मेरा सगा भाई गया है सर, मैं तो ये चाहता हूँ हमको न्याय मिले सर। जिसको न्याय नहीं मिला तो जिसने अधिवक्ताओं के साथ आकर अपने आपको न्याय दिलाने के लिए हमसे मांग की कि अधिवक्ताओं का साथ लेकर मैं अपने मृत भाई को न्याय दिलाने के लिए उम्मीद करता है ये हमसे। उम्र ही क्या थी, मात्र 30 साल उम्र थी मेरे छोटे भाई की, ज्यादा नहीं था सर, 30 साल की उम्र। और हमने तो ये तक निवेदन किया था कि आप जो भी है हमको स्पष्ट बता दो। मैंने डॉक्टर को हम बोला था कि मेरे को ये बता दो कि मेरा भाई मेरे साथ दिवाली में मेरे साथ घर में पूजा में शामिल होगा या नहीं होगा। उन्होंने बोला कि आपका भाई आपके साथ दिवाली में होगा। सर वो हो नहीं पाया, दिवाली के दिन ही खत्म हो गया सर।
और दिवाली के जिस दिन हमको बोला गया कि नहीं अब कोई चांस ही नहीं है, उस दिन तो सोमदेव बंसल साहब उपस्थित ही नहीं हुए अस्पताल में हमारे सामने आके। दुनिया को सबसे बड़ो सार्वभौमिक सत्य है कि जब स्वास्थ्य और शिक्षा जी देश के अंदर व्यापार बन जाए है, वो देश को सर्वनाश निश्चित है। ये तमाम जितनी बातें बोल रहे हैं ये एक जांच को विषय है। वकील अपनी एक मांग रखे हैं, लेकिन बी हॉस्पिटल ने लेकर नहीं, वकील भी धरना पे बैठे हैं और बी के साथ में ये आम नागरिक हैं जो वकीला के साथ में रह रहे हैं, भाई के न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात गौर करने वाली बात है कि तमाम चीज़ें देखने के बावजूद एक चीज़ पता लगा है कि शायद देश के अंदर प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट एजुकेशन पॉलिसी खड़े न खड़े आम नागरिक ने जकड़ती जा रही हैं, वश में करती जा रही हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत कम हो चुके हैं। सरकारी जो सुख सुविधा हैं, चिकित्सा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, बाका ऊपर इतना लचीलोपन है कि आज कोई गरीब आदमी खुद का बच्चा ने सरकारी अस्पताल में दिखावा तो ले कौन जा सके, सरकारी स्कूल में पढ़ा कौन सके, क्यों? क्योंकि बड़ी कोई ध्यान ही कौन दियो जा रहे हो। तो लास्ट ऑप्शन प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूल हैं, जी के अंदर अंत में जानो पड़ा है और बी का अंदर वे के कर रहे हैं के ना कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जिम्मेदार प्रशासन के ऊपर है कि ते जांच की प्रकार से कर रहा हो, जांच की प्रकार से कर रहा हो। अगर कोई का कूड़ी मार चोट लागी है, दर्द है और पीड़ा है, तो ये लोग सामने आ रहे खड़ा है, बोल रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन ने की दिक्कत आ रही है जांच करवाओ, तनख्वाह किस बात की मिल रही है? जांच के लिए तनख्वाह मिल रही है, न्याय के लिए तनख्वाह मिल रही है। 5-5 महीना और 2-2 साल इंसान न्याय के लिए लड़ रहे है। यो भारत को कौन सो कानून है? मैं तो एक मंदिर का सामने खड़ा हूँ, हाई कोर्ट का सामने, जड़े सो न्याय निकला है पूरा प्रदेश को। इनका सामने भी बैठ के नहीं वकील खुद न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है। खाकी वर्दी आड़ा या तमाम जांच करवाड़ा की प्रकार से कार्यरत है, की प्रकार से काम कर रहे हैं। यो सवाल या निशान, क्वेश्चन मार्क अंग्रेजी में समझ में आ जाए तो बान बता दूँ, और बड़ो खड़ो हो रहे है, क्योंकि हाई कोर्ट का सामने खड़ो और क्या नहीं, ये तमाम मामला निकल रहा है। जांच को विषय है, जांच स्पष्ट होनी चाहिए और अगर कोई गलत है तो सजा मिलनी चाहिए। बाकी थे मन सुन रहे हो झलको पे, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरा भाई जतिन है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको